हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल की नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2020 यानी 2020 का इंग्लिश क्वेश्चंस जो भी पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर डीसीएससी पीएम से। तो आज इस चैनल पर आप अगर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीपीआई ट्यूटोरियल को अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट्स। सो पीपीआई ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए और खासकर टेलीग्राम को, क्योंकि टेलीग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको सारा पीडीएफ्स, नोटिस, एग्जाम्स का क्विजेस और सारा डेली अपडेट क्लास का कि क्लास कब होगा, कितने बजे होगा, सारा आपको टेलीग्राम में बताया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक नीचे दे रखा है, जाके फौरन ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पे। पीपीआई ट्यूटोरियल भी सर्च करके आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। और टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्न जो इंग्लिश सेक्शन से पूछे गए थे 2020 में, और इसी प्रकार मैं पूरा प्रीवियस ईयर 2010 तक का इंग्लिश सेक्शंस का करा दूंगा, तो आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए, और क्लास के अंत में फीडबैक ज़रूर देना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन आपका, द यंग वंस एट अ डियर इज कॉल्ड। तो यंग वन डियर का क्या कॉल्ड होता है? ए आपका पपी, दूसरा है आपका कब, तीसरा है आपका किड और चौथा है आपका फॉन। तो आपको बताना है कि आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यंग वंस हम डियर्स को क्या बोलते हैं? डियर्स के यंग वंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है। तो सबसे पहले पपी देख लेते हैं। पपी हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं? डॉग्स के पिल्ले को, कुत्ते के पिल्ले को हम लोग क्या बोलते हैं? पपी। कब हम लोग टाइगर 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 के बच्चे को, साथ ही साथ आप लायन के भी बच्चे को बोल सकते हो, फॉक्स के बच्चे को भी कब बोल सकते हो और बियर के बच्चों को भी कब बोल सकते हो, ठीक है। किड तो हम लोग अपना ह्यूमंस के बच्चे को बोलते हैं। फॉन आपका डियर के बच्चे को बोलते हैं, ठीक है। फॉन आपका डियर के बच्चे को बोलते हैं। ये था पूरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें पूछा गया था कौन बच्चा किसका कहा जाता है। तो पपी का आपका डॉग हो गया, कब का टाइगर, लायन, फॉक्स, बियर, तीनों के चारों के बच्चे को आप लोग बोल सकते हो कब, ठीक है। आपका सी किड ह्यूमंस के, और फॉन यानी डियर के बच्चे को हम लोग फॉन बोलते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा, अ थिंग विच इज कॉस्टली टू मेंटेन। वैसी चीज जिसको मेंटेन करना बहुत कॉस्टली है। तो एक तरह से एक मेटाफर है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, ब्लैक एलिफेंट, गोल्डन एलिफेंट, ग्रे एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट। ये एक तरह का मेटाफर यूज करते हैं हम लोग, कभी कभी शब्दों का यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर दर्शाने के लिए कि बहुत महंगी चीज है, यानी वैसी वस्तु जो आपको बहुत महंगी चीज है मेंटेन करने में, मतलब खर्चा बहुत करवाती है, यानी एन एक्सपेंसिव, बहुत महंगी चीज है टू मेंटेन, एन एक्सपेंसिव थिंग टू मेंटेन, एंड दैट इज troublesome एंड यूजलेस। मतलब खर्च बहुत कराती है और किसी काम ना आए, खर्चीली वस्तु। तो उसको हम लोग व्हाइट एलिफेंट को मेटाफर की तरह यूज करते हैं टू एक्सप्रेस दिस। ये कहते हैं ना, घर में कभी कभी ले तो लिए हो ये सामान लेकिन किसी काम का नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी। तो उस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो व्हाइट एलिफेंट इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी ब्लैक, गोल्डन, ग्रे नहीं है, ठीक है। तो व्हाइट आपका गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ स्कैंटी। स्कैंटी का इसमें से कौन सा आपका सिनोनिम नहीं, यानी समानार्थी शब्द नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका समानार्थी शब्द नहीं है स्कैंटी का। तो स्कैंटी वर्ड दे रखा है, 4 ऑप्शन है, स्प्रेड, फ्यू, स्केयर एंड लिटिल। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है आपका, ठीक है। तो एक एक करके वर्ड्स को देख लेते हैं क्या होता है, और स्कैंटी का मतलब पहले देख लेते हैं क्या होता है। स्कैंटी का मतलब क्या होता है आपका? स्कैंटी का मतलब होता है इंग्लिश में स्मॉल, ठीक है। या हम लोग इसको इनसफिशिएंट बोलते हैं, इनसफिशिएंट कम मात्रा में, इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी। क्या? इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी, क्वांटिटी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैंटी, ठीक है।
और अमाउंट, दोनों चीज़ हो सकता है, कम अमाउंट में या क्वांटिटी में। अब स्प्रेड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव, फैलाव, ठीक है, या हम लोग इसको विस्तार भी बोलते हैं, विस्तार, या इसको वृद्धि भी बोलते हैं, वृद्धि। फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ, कुछ या थोड़ा। स्केयर का मतलब क्या होता है? स्केर्सिटी यानी कमी। इसका नाउन वर्ड में क्या बनेगा? ये स्केर्सिटी, हम लोग सुने ना, स्केर्सिटी ऑफ फूड हो गया, खाने की कमी हो गई, तो ये नाउन है और इसका क्या बनेगा? कमी, ठीक है। या हम लोग इसको अभाव भी बोल सकते हैं, अभाव। बचा अब लिटिल, लिटिल का मतलब तो थोड़ा ही होता है, थोड़ा। तो आपको इसमें से कमी, इनसफिशिएंट क्वांटिटी किसमें किसमें दिख रहा है? तो कुछ, थोड़ा, कमी, थोड़ा, ये सारा आपका कहाँ पे है? इनसफिशिएंट, स्मॉल, ये सब आपका सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द है। क्या है सिनोनिम्स का मतलब? क्या होता है सिनोनिम्स का मतलब? क्या होता है आपका? समानार्थी शब्द, ठीक है, शब्द। तो ये आपका क्या बता रहा है? सिनोनिम्स। तो ये तीनों सिनोनिम्स हो गए। बचा क्या? स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब फैलाव है, मतलब बढ़ाव, इंक्रीज हो रहा है। बाकी सब में तो डिक्रीज हो रहा है, शुद्ध भाषा में देखा जाए तो BCD में डिक्रीज हो रहा है। तो ये तीनों तो आपका समानार्थी शब्द हो गया। लेकिन स्प्रेड में आपका इंक्रीज बता रहा है, फैलाव, विस्तार, वृद्धि, तो उल्टा है जस्ट स्कैंटी का, तो एंटोनिम्स हो गया ये। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा आपका? ए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और प्रत्येक क्वेश्चंस का देखना है आपको ऑप्शंस अच्छे से, तो आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा एग्जामिनेशन में तो इस तरह से कीजिएगा, आपको इंग्लिश अच्छे से हो जाएगा। तो वर्ड्स पावर थोड़ा मजबूत कीजिए और वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और 2020 का ये प्रश्न है, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न आपको आएगा एंटोनिम और सिनोनिम्स के ऊपर, समानार्थी शब्द वगैरह के ऊपर, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंटोनिम ऑफ राइप, यानी राइप का आपका एंटोनिम कौन इसमें नहीं है। तो आपको बताना है राइप का मतलब क्या होता है। राइप का सबसे पहले मतलब क्या होता है? पका हुआ, ठीक है। राइप का मतलब होता है पका हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 4 शब्द है और एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? नहीं है। कौन इनमें से एंटोनिम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम, मतलब 3 आपका एंटोनिम है और एक सिनोनिम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो होगा। तो पका हुआ का विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। बताना है आपको क्या होगा। तो पहले रॉ, रॉ का मतलब क्या होता है? फ्रेश, फ्रेश एंड न्यू, ठीक है। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है आपका? डी जनरेटेड, डीजनरेटेड या पितित, हिंदी में क्या बोलते हैं? पितित, डीजनरेटेड। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूविंग इन बैकवर्ड, मूविंग इन बैकवर्ड, मतलब वापस पुराना कंडीशंस में आ जाना, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अर्ली, अर्लियर स्टेज में आ जाना, अर्लियर या इंफीरियर स्टेज में आ जाना, इंफीरियर स्टेज में आ जाना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेड, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ ठीक कर लीजिएगा, एक टी होगा। रेट्रोग्रेड। इमेच्योर, इमेच्योर का मतलब घर में भी हम लोग बोलते हैं तुम बहुत इमेच्योर बातें करते हो, यानी तुम बहुत अपरिपक्व बातें करते हो। अ हिंदी में क्या बोलेंगे? अपरिपक्व बातें करते हो, ठीक है, यानी नॉट फुली डेवलप्ड। घर में कभी कभी हम लोग डांट भी सुनते हैं, तुम बचकाना बात करते हो, अभी तुम्हारा दिमाग बड़ा नहीं हुआ है, बच्चे के जैसा मत करो, इमेच्योर बातें मत करो, ठीक है। और ये हमेशा होते रहता है, ठीक है। और ये अनडेवलप्ड, अनडेवलप्ड का भी मतलब यही होता है अविकसित, 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 यानी नॉट हैविंग डेवलप्ड, नॉट हैविंग डेवलप्ड। सो इनमें से मात्र जो बी ऑप्शन है आपका रेट्रोगेट, उसमें आपको बता रहा है कि एंटोनिम्स है, बाकी सब आपका सिनोनिम्स है। राइप का, राइप का मतलब फ्रेश होता है ना, फ्रेश पका हुआ, जैसे बोलते हैं राइप मैंगो, पका हुआ आम, उसी तरह फ्रेश, फ्रेश। रॉ हो गया। इमेच्योर का मतलब भी नॉट फुल्ली, ठीक है। अनडेवलप्ड का मतलब भी अविकसित और रेट्रोग्रेड का मतलब भी वही। तो आपका रेट्रोग्रेड इसमें सही आंसर होगा।
जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ राइप, तो जो राइप का एंटोनिम नहीं होगा। राइप का तो एंटोनिम क्या होगा? रॉ। राइप का मतलब पका हुआ। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, राइप का मतलब पका हुआ, फुल हो चुका है, मतलब फुल है। लेकिन रॉ का मतलब क्या होता है? अभी ताज़ा ताज़ा। क्या बोलते हैं? अभी ताज़ा ताज़ा, अभी पका नहीं है। इमेच्योर का भी मतलब ये होता है अभी पका नहीं है, अभी तो फुल्ली डेवलप नहीं हुआ। और अनडेवलप्ड का भी मतलब भी ये होता है तुम में विकास नहीं हुआ, अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ। ये तो आपका सब हो गया आपका उसका अपोजिट। जब रेट्रोग्रेड का बात में आते हैं तो राइप का जस्ट वो उल्टा, यहाँ पे देख लेते हैं, डीजनरेट, पीटर, मूविंग, ये सब आपका इंफीरियर कंडीशंस में जाना, ये सब आपका यहाँ दर्शाता है और ये सिनोनिम हो जाता है। ठीक है, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर, रेट्रोग्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे ए, सी और डी आपका एंटोनिम्स थे। एंटोनिम्स थे यानी विपरार्थी शब्द, लेकिन आपका रेट्रोग्रेड समानार्थी शब्द हुआ। तो इसमें बस यही पूछा था, नॉट जो नहीं है आपके एंटोनिम ऑफ राइप, जो उसका विपरीत शब्द नहीं है, तो राइप नहीं है, राइप का रेट्रोग्रेड नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, इन अ ग्रेट मैनी बुक्स ग्रेट इज, आपको बताना है कि इस सेंटेंस में आपका ग्रेट मैनी बुक्स में आपका ग्रेट क्या होगा। तो आपका ऑप्शन है ए नाउन, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब और डी प्रोनाउंस। तो आपको बताना है ग्रेट क्या होगा। तो ये आप वर्ड्स देख रहे हो कि बुक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया गया और उसके आगे लगा हुआ है एक ग्रेट मैनी। तो यहाँ पे बुक्स एक नाउन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है और ग्रेट मैनी एक एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह। तो ये विशेषता बतला रहा है आपका नाउन का। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अ ग्रेट मैनी आप बुक्स का बारे में इसको बता रहे हैं कि बहुत सारा ग्रेट मैनी बुक्स। सो आपको यहाँ पे नाउन का एडजेक्टिव यहाँ पे यानी विशेषता बतला रहा है। तो आपका क्या हुआ? करेक्ट आंसर हो गया आपका बी यानी एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पंक्चुएशन इज कॉल्ड एन इलिप्स। तो इलिप्स क्या होता है? सबसे पहले ए देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डबल डॉट को तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कॉलन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। ये पंक्चुएशंस के ऊपर है। ट्रिपल डॉट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिप्स। और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटेशन, कोटेशन मार्क्स। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स। तो ये आपका हो गया डिटेल एक्सप्लेनेशन। यहाँ से आपको करेक्ट आंसर मिल गया कि सी, ट्रिपल डॉट वाले को हम लोग एलिप्स बोलते हैं। ठीक है, अब आपका इसका होमवर्क है, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सबका यूज कहाँ करते हैं, ये आपको होमवर्क है, आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। सभी का यूजेस कहाँ करते हैं? कॉलन का, सेमी कॉलन का, इलिप्स का, इन्वर्टेड कॉमर्स का, कहाँ यूज करते हैं, पंक्चुएशंस का, ये आपको एक बार देखना है। ये वर्क है आपका। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा। ठीक, ये आपके लिए वर्क है, तो आप लोग इसको करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इससे पिछले क्लास वाले जिन्होंने सारा केमिस्ट्री का बताया था उनको वेरी गुड है, मैंने सभी का कमेंट्स देखा, अच्छा लगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, ही नॉट ओनली रोट फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर है, ये डॉट डॉट का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स सिलेक्टेड द एग्जांपल, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, रिक्त स्थान में सही शब्द का चुनाव करना है। तो आपका ऑप्शन है बट ओनली, बट ऑल्सो, एज वेल एज, नॉट ऑल। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है ये। तो ही नॉट ओनली रोट द एग्जाम्पल डैश सिलेक्टेड द एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपका नॉट ओनली है। ठीक है, तो हम लोग एक पढ़ रखे हैं को रिलेटिव कंजक्शन। को रिलेटिव कंजक्शन ये उस चीज़ का यहाँ पे यूज़ है। ठीक है, और इसका क्या नाम है? को रिलेटिव कंजक्शन का नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये इस तरह से यूज होता है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ये आप लोग को कोरिलेटिव कंजक्शन में पढ़ना है। ठीक है, और वहाँ यूज होता है। और व्हेन वी यूज दिस नॉट ओनली बट ऑल्सो इन द सेंटेंस, कभी भी हम लोग वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं तो हम लोग को हमेशा इसको इंश्योर करना रहता है कि आपका नॉट ओनली और बट ऑल्सो गो इमिडिएटली बिफोर द वर्ड्स। जो भी हम लोग एक्सप्रेशन, जो भी हम लोग इसको मॉडिफाई कर रहे हैं उस एक्सप्रेशंस के साथ इसको इमिडिएटली जाना चाहिए, तभी हमको कोरिलेटिव कंजक्शन सही यूज होगा बोथ क्लॉजेस के साथ।
बोथ वर्ड्स जो हम लोग जोड़ रहे हैं बट ऑल्सो के बाद, जैसे यहाँ ही नॉट ओनली रोट द बुक, ये कॉमा लग गया, बट ऑल्सो सिलेक्टेड द एग्जाम्पल, तो दोनों क्लॉजेस के साथ आपको सही से इस्तेमाल करना है। और दैट मीन्स यू हैव टू यूज देम बिफोर नाउन्स या वर्ब या एडजेक्टिव। तो इसको कहीं भी आपको यूज करना है तो एडजेक्टिव, नाउन या वर्ब के आगे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ नॉट ओनली रोट के आगे यानी वर्ब के आगे यूज हो रहा है, और यहाँ पे जो रिक्त स्थान में क्या भराएगा आपका, बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो भी डालेंगे। तो सिलेक्टेड द एग्जाम्पल, सिलेक्टेड यहाँ पर भी एक वर्ब है, सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन्स के आगे लगता है। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस चीज का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ही नॉट ओनली स्टडी हार्ड बट ऑल्सो वर्क्स वेल, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल हो गया। यहाँ देख लीजिए, नॉट ओनली स्टडीज, स्टडीज क्या हो गया आपका वर्ब में, और ऑल्सो बट ऑल्सो वर्क्स के आगे आ रहा है, ये भी आपका वर्ब, तो दोनों वर्ब हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से और आएगा, सी इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो जेनरस, सी नॉट ओनली रोट द टेक्स्ट बट ऑल्सो सिलेक्टेड द इलिस्ट्रेशन, ये जस्ट सेम एग्जाम्पल हो गया। ही इज नॉट ओनली एरोगेंट बट ऑल्सो सेल्फिश, हम लोग नहीं बोलते कभी कि वो सिर्फ एरोगेंट नहीं, सेल्फिश भी है, मतलबी भी है, ठीक है। और कभी कभी ये बोलते सी नॉट ओनली प्लेज वेल बट ऑल्सो राइट्स म्यूजिक, ठीक है। इस तरह से आपको कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। और इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस पे, क्लॉजेस को अच्छे तरह से जोड़ना, तो आपको कोरिलेटिव कंजक्शंस अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो कोरिलेटिव कंजक्शन आपका बहुत जगह यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे पूछ रहा है विच वन मीन्स लेजी, लेजी का इनमें से वर्ड्स ऑप्शंस में दिया कौन सा मीनिंग सही है। तो आपका देख लेते, लेजी का मतलब क्या होता है, सुस्त, ठीक है, सुस्त होता है लेजी, आलसी। अब आइडल का मतलब क्या होता है, एक आइडल होता है IDLE जो यहाँ है, एक आइडल होता है IDOL, आइडल, दोनों का मतलब अलग होता है। तो यहाँ पे आइडल है, तो आइडल का मतलब क्या होता है आपका, नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉट वर्किंग, आइडल है, शांत बैठा हुआ है मतलब स्थिर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रूप से बेकार है, नहीं बोलते घर में आइडल है, बेकार है, कोई काम का नहीं। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है आपका, डिलीजेंट का बोलते हैं ना, ही इज अ वेरी डिलीजेंट पर्सन, ये बहुत मेहनती पर्सन है, हार्ड वर्किंग, मेहनती, तो ये हार्ड वर्किंग। आप में से कौन कौन है डिलीजेंट, कौन कौन प्रिपेयर कर रहा फॉर पैरामेडिकल के लिए। सी क्रीडेलस, क्रीडेलस यानी विश्रमी, विश्रमी, विश्रमी यानी ट्रस्टफुल, इज अ क्रीडेलस पर्सन यानी ट्रस्टफुल पर्सन। हम लोग बोलते हैं ना ट्रस्ट मी, आई एम अ ट्रस्टफुल पर्सन, तो आपको वहाँ पे क्रीडेलस भी यूज कर सकते हैं। तीसरा है आइडियल, आइडियल मतलब क्या होता है, आदर्श, आदर्श यानी आदर्श व्यक्ति, ही इज माई आइडल पर्सन भी बोल सकते हैं इसको, दूसरा में आइडल भी बन सकता है। अब इस बताना आइडियल क्या है और ये आइडल क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, ये आपका होमवर्क है। आपको बताना है कि आइडियल क्या है और आइडियल का है, ये नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, क्या है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच में से बताना आइडियल और आइडल क्या है। तो आदर्श व्यक्ति हम लोग बोलते हैं कि इज माई आइडल पर्सन। तो इस केस में आपका लेजी कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ए आपका आइडल, नॉट वर्किंग, बेकार, तो लेजी भी वही है, बेकार है, सुस्त है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ए, ठीक है, आंसर इज ए। और ये होमवर्क दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और जो जो कमेंट बॉक्स करेगा, कमेंट बॉक्स में डालेगा, सबको मैं देख रहा हूँ कौन डालता है कमेंट में सही आंसर की नहीं, ठीक है, सबको वेरी गुड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो नाइन्थ क्वेश्चन में भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको यहाँ पे फिल करना है ब्लैंक्स को, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज, ठीक है, आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज, आपको बताना है क्या, व्हेन आई कम, इसमें ऐड हो सकता है फेस टू फेस विथ माई स्कूल फ्रेंड्स, या नो एरर, क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है, या फिर इन द ब्लैंक्स में क्या भरोगे। तो आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज ये एक पूरा सेंटेंस है और सही सेंटेंस है, कैसे,
एक साथ में एक और सेंटेंस आता है टेकन अबैक। टेकन अबैक, तो टेकन अबैक और वाज टेकन बाय सरप्राइज या टेकन बाय सरप्राइज में बहुत अंतर होता है। ठीक है, टेकन बाय सरप्राइज जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड हुआ एंड कुड नॉट अप्लाई टू मैनी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, लेकिन जब टेकन अबैक बोलते हैं यूजली रेफर्स टू ए न्यूज, कोई भी न्यूज मिलता है या सॉर्ट ऑफ सब रिस्पॉन्स फ्रॉम समवन, किसी से हम लोग बोलता है कि टेकन अबैक, तो उस केस में हम लोगों को ये चीज हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी न्यूज वगैरह समथिंग जो अनएक्सपेक्टेड है, सम सॉर्ट ऑफ वे बैड थिंग्स, यानी कुछ अर्चित कुछ घट गया, बैड थिंग घट गया, तो हम बोलते हैं आई वाज टेकन अबैक। तो अबैक वहाँ यूज करते हैं, वाज टेकन बाय सरप्राइज हम लोग सरप्राइज की फॉर्म में, अनएक्सपेक्टेड थिंग इन अ गुड वे। ठीक है, तो हम लोग जब भी बोलेंगे तो हम लोग इस तरह से बोलेंगे, ही वाज टेकन बाय सरप्राइज when the rain started falling। ठीक है, ये हो गया। ना कि हम लोग ये बोलेंगे, ये नहीं बोल सकते हम लोग कि यू कैन नॉट से, हम लोग मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि he was taken aback when the rain started falling। तो ये हम लोग नहीं यूज कर सकते टेकन अबैक। टेकन अबैक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेस, कुछ बैड वे हुआ, कुछ शॉकिंग, वहां पे यूज करते हैं हम लोग टेकन अबैक। और सिंपल बाय सरप्राइज, नॉर्मल सरप्राइज में यस, और ये वर्ड एकदम सही है, और इसमें आपका सी यानी नो एरर, कोई भी गलत नहीं है इसमें, तो नो एरर, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसमें कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों में वर्ड्स में अंतर होता है, was taken by surprise या सिर्फ taken by surprise, और एक होता है taken aback। तो taken aback और ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैसेज मैं नहीं करवा रहा हूँ, पैसेज मैं बाद में कभी करवा दूंगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सिलेक्ट द रॉन्ग वर्ड, करेक्ट वर्ड विद द स्पेलिंग। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो आपका 4 वर्ड्स दे रखा है, सिलेबस, ये तो सिलेबस दिख रहा है हमें साफ, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, सिलेबस। सिलेबस का हिंदी क्या होता है, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम। इनक्रोच, इनक्रोच का मतलब क्या होता है, इनक्रोच, इनक्रोच, इनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। अतिक्रमण करना मतलब होता है ना, कब्जा करते हैं वो सब, तो उसको बोलते हैं कोलेसिस। ये गलत है आपका, इसका क्या करेक्ट स्पेलिंग होगा, COLALESCE, कोलेसिस। याद ना, सम्मेलन, सम्मिलित, सम्मिलित होना, सम्मिलित। और ये एडहेशन, एडहेशन होगा इसका, एडहेशन। एडहेशन का मतलब क्या होता है, असंजन, असंजन। तो आपका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, बी इनक्रोच। आपका क्या है करेक्ट स्पेलिंग, बी इनक्रोच। इनक्रोच का मतलब क्या होता है, अतिक्रमण करना। ठीक है, किसी का अनधिकार प्रवेश करना, विदाउट परमिशन किसी जगह पे जाना, या किसी का लैंड कब्जा लेना, बोलते हैं ना कि अतिक्रमण कर लिया गया, सब अतिक्रमण करा हुआ जमीन है, बिना परमिशन के सरकार के वहाँ पे घर बना लेना, ये सब अतिक्रमण यानी अनाधिकारी, अनधिकारिक करना, अनधिकार प्रवेश करना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल में एक्सप्लेनेशन पूरे साइंस सेक्शन का 2020 का, सॉरी इंग्लिश सेक्शन का 2020 का। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे आपको पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल, पॉलिटेक्निक, ITI सभी की, बिहार, यूपी, झारखंड की मैं प्रीवियस ईयर को पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, साथ में VVI क्वेश्चंस भी करवाऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कोशिश करूँगा पूरा साइंस PCB और इंग्लिश भी कराऊँ, साथ में आगे चल के और भी सब्जेक्ट्स लूँ। लेकिन अभी मैं PM PMD का करवा रहा हूँ, तो जो न्यू स्टूडेंट हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, PM और PMD का 2010 से लेकर 20 तक मैंने सब सॉल्व करा रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो,
प्रीवियस ईयर और इंग्लिश करवा रहा हूँ। तो आप देख रहे होगे पहली बार वीडियो, तो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल ITI में आपको यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाना। PDF वहाँ पे 2020 का कट ऑफ क्या था उनका PDF आपको वहीं मिल जाएगा, जाके मीडिया फाइल्स में देख लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल आपको नीचे दे रखा है लिंक में, ठीक है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इसी तरह के क्लासेस, इंफॉर्मेशन वीडियोस रिगार्डिंग पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI, बिहार, यूपी, झारखंड, PPA ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल पे न्यू हो तो, और लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह आपका सपोर्ट करते रहिए, और क्लास कैसा लगा ज़रूर फीडबैक में दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट एंड कीप स्टडिंग।